दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सफ़ी क्रिकेट इन्फो। बात करेंगे जो रात ज़बरदस्त मैच खेला गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। जो दूसरा T20 मैच खेला गया, बहुत ही ज़बरदस्त मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अगर बाबर आजम की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग उसने परफॉर्मेंस दी है। जिस तरह उसने अपने बल्ले से अपने नाक़दीन के मुँह बंद करवाए हैं और उनकी जो उस पर तनकीद कर रहे थे कि बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और वो अपने लिए सिर्फ खेलते हैं, तो कल उसने अपने बल्ले से उनको जवाब दिया है और जिस तरह बेहतरीन और ज़बरदस्त उसने सेंचुरी स्कोर किया है, तो जो उसके नाक़दीन हैं उनकी ज़बानें उनने चुप करवा दी हैं। तो इस बारे में तफसील से बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो उसामा, कल जिस तरह बाबर आजम ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि इनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है और ये अपने लिए खेलते हैं, मतलब टीम के लिए नहीं खेलते। ये मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता T20 क्रिकेट है, इसको तेज़ खेलना चाहिए तो ये स्लो खेलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, क्योंकि जब बैट्समैन स्टेबल होकर खेलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा जब ठहर जाता है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो शुरुआत में पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, रिजवान ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की, 50 बनाई, और बाबर ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की। 99 रन की जो थी वो शराकत थी इनकी। उसके बाद 3-4 विकेटें अचानक से गिर गई, लेकिन उसके बाद बाबर थोड़ा स्लो हो गए थे। उसके बाद जब इफ्तिखार अहमद क्रीज पर आए तो बाबर ने भी थोड़ा जोश पकड़ा और ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। जब आखिरी ओवर में मेरे ख्याल में 15 रन दरकार थे तो बाबर आजम को जब स्ट्राइक मिला तो उन्होंने एक छक्का, 2 चौके और एक डबल बनाए और इस तरह ना होने वाली सेंचुरी को उन्होंने बनाकर एक रिकॉर्ड बना दिया। पहली बाल उसने जो पहली बाल थी वो इसने बाबर आजम ने सिंगल निकाला, उसके बाद दूसरी बाल पे इफ्तिखार ने सिंगल निकाला, तो जो बाबर आजम के थे वो 15 रन रह गए थे और लग ही नहीं रहा था कि बाबर आजम सेंचुरी स्कोर करेगा। लेकिन उसको इफ्तिखार ने कहा है कि आप कर सकते हैं, तो उसके बाद बाबर आजम ने जो उसको तीसरी बाल मिली उस पर उसने हिट किया और वो छक्का लग गया। उसके बाद उसके 9 रन रह गए थे, 9 रन रह गए थे। उसके बाद उसने डबल निकाला तो उसके 7 रन रह गए थे। फिर 7 के बाद उसने जो चौथी बाल थी उस पे उसने चौका लगा दिया और आखिरी बाल पे फिर उसके 3 रन रह गए थे तो फिर उसने चौका लगाया और उसने बाल बहुत ही वाइड साइड पे बाल जा रही थी, जिस पे उसने उसका फ़ायदा उठाया और उसने चौका लगाया और सेंचुरी स्कोर किया और बहुत ही ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग उसकी इस जो T20 खेला गया, दूसरा T20 खेला गया, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और जितने भी नाक़दीन थे जो उस पर तनकीद करते हैं कि बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है और वो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, तो सारों को उसने जवाब दिया और वो जब भी उस पर तनकीद उसामा की जाती है तो वो अपने बल्ले से जवाब देता है। बिल्कुल ऐसा, हमें ऐसा ही बैट्समैन चाहिए। बाबर बहुत ही ज़बरदस्त कैप्टन भी हैं, हालांकि वो सबसे कामयाब कप्तान जो है वो बाबर आजम ही है। सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान को पहले ले गए T20 के, फिर फाइनल में ले गए, फिर एशिया कप के फाइनल में ले गए। अब ये हारना तो ये मुकद्दर की बात है, लेकिन उनकी कप्तानी में पाकिस्तान बहुत आगे तक गया है और हमें ये नहीं चाहिए कि मतलब कि अगर एक प्लेयर 2-1 मैचेस में परफॉर्म नहीं करता तो उसको खेलना नहीं आता। ये बिल्कुल भी पाकिस्तानियों का मतलब कि जो भी ये सोचता है बहुत गलत सोचता है। हालांकि विराट कोहली ने 2-3 साल तक कोई सेंचुरी नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको सपोर्ट। अच्छा उसामा, ये देखा जाए विराट कोहली को जब कप्तानी मिली थी तो उसकी कप्तानी जब उसको मिली थी तो उसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस पर तनकीद करना शुरू हो गए थे कि आप कप्तानी छोड़ दें। तो उसने डिसीजन लिया, उसने कप्तानी छोड़ दी, लेकिन उसके बाद भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई जिस तरह वो पहले परफॉर्मेंस दिखा रहा था। अभी तक उसकी परफॉर्मेंस वापस नहीं आ रही थी। लेकिन ये वहद कप्तान है जो कप्तानी में रहकर, एक कप्तानी का भी प्रेशर होता है और एक मैच का भी प्रेशर होता है और पूरी टीम को भी लेके चलना होता है। लेकिन जो बाबर आजम है वो कप्तानी में रह के इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो बहुत ही कामयाब कप्तान है। अगर धोनी के बाद कोई कप्तान T20 में अगर देखा जाए तो वो बाबर आजम है जो कामयाब कप्तान है। अभी 42 मैचों में इसने मतलब पाकिस्तान को जितवाया है और ये कामयाब पाकिस्तान का कामयाब कप्तान है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो धोनी के बाद ये कप्तान जो है कामयाब कप्तान है। अगर बाकी के 2 मैचेस जो पाकिस्तान को जितवा देते हैं बाबर आजम तो ये दुनिया का कामयाब तरीन कप्तान बाबर आजम होगा। और इनका जो रिकॉर्ड भी हैं ये भी कोहली से काफ़ी रिकॉर्ड जो हैं तोड़ चुके हैं, बाकी थोड़े से जो रिकॉर्ड रह चुके हैं। अभी नंबर 1 पे भी वापस आने वाले हैं इंशाल्लाह।
और थोड़ा फासला रह गया है। अभी देखा जाए तो इसकी 9 सेंचुरियां हो गई हैं जो T20 कैरियर है। तो ये जो गेल है, अगर गेल का देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ लीग में उसने सेंचुरियां स्कोर की हुई हैं। अगर इसका देखा जाए तो ये जो पाकिस्तानी टीम में इसने 3 सेंचुरियां की हैं और देखा जाए तो इसने 6 सेंचुरियां जो की हैं वो लीगों में की है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है, अगर गेल है और इसकी परफॉर्मेंस की वो कंपैरिजन किया जाए तो इसकी परफॉर्मेंस गेल से अच्छी है। अगर देखा जाए तो जिस तरह ये तसलसल से खेल रहा है, अगर लीगें भी खेलता रहा, अगर पाकिस्तानी टीम में भी ये तसलसल से खेलता रहा और इसकी परफॉर्मेंस इसी तरह रही तो शायद ये एक ही साल में गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बाबर आजम एक टैलेंटेड प्लेयर है और एक अच्छा कप्तान भी है। और मेरे ख्याल में कि जो आने वाले वक्त में ये सारे प्लेयर जितने भी T20 के रिकॉर्ड थे मेरे ख्याल में, और वनडे के भी इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड तोड़ देगा। अच्छा, जो लोग कह रहे थे कि जो रिजवान है इसको वन डाउन पे आ जाना चाहिए और सैम अयूब जो है, जिस तरह ये पेशावर ज़ल्मी में ये दोनों की वो ओपनिंग पे आते थे बाबर और सैम, तो इस तरह आप क्या कहते हैं कि सैम को ओपनिंग पे आना चाहिए या जिस तरह इनकी जो जोड़ी बनी हुई है ओपनिंग पे इसी तरह इनको? मेरे ख्याल में जो एशिया की विकेटें हैं वहाँ पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि ये गेम को आगे लेकर चलते हैं। जो सैम अयूब है, मतलब जैसे कि आप अच्छी मतलब तेज़ कंडीशन में आप जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वहाँ पर सैम अयूब को मौका दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त बॉल को जल्दी पिक कर लेता है और बहुत ही ज़बरदस्त शॉटिंग खेलता है। तो मेरे ख्याल में एशिया के विकेट पर इन दोनों की जो ओपनिंग जोड़ी है वो कायम रखनी चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त इनका रिकॉर्ड है। तो देखते हैं कि आगे जो 3 T20 मैच अभी रहते हैं तो उसमें क्या परफॉर्म है। अगर बाबर आजम ने एक सेंचुरी स्कोर कर दी या फिर सेंचुरी स्कोर अगर ना हुई तो 250 अगर उसकी लग गई तो जो सूर्य कुमार यादव है जो T20 में पहले नंबर पे है तो शायद वो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे और बाबर आजम फिर से और T20 के रैंकिंग में पहले नंबर पे आ जाएंगे। तो ये लगता है कि और पाकिस्तान अगर 5 T20 मैच लगातार जीत गया तो पाकिस्तान पहले नंबर पे T20 में आ जाएगा। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा वो होगा, क्योंकि और बाबर आजम भी पहले नंबर पे आ जाएंगे और टीम भी पहले नंबर पे आ जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मकाम होगा। अच्छा, आखिर पे मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि जिस तरह फ़हीम अशरफ है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी जगह ये जो एहसानुल्लाह है पीछे बेंच पे उसको बिठाया हुआ है, तो उसको मौका अगर तीसरा T20 जिस तरह खेला जाए तो उसको मौका देना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में या एहसानुल्लाह को या फिर मोहम्मद नवाज़ को मौका दे जाना चाहिए, क्योंकि जो बैटिंग है वो मोहम्मद नवाज़ की अच्छी है, फ़हीम अशरफ की इतनी बैटिंग अच्छी नहीं है जी। तो मेरे ख्याल में उसको मौका देना चाहिए। तो देखते हैं कि तीसरे T20 में पाकिस्तान किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि तीसरा T20 भी पाकिस्तान जीत जाए और जिस तरह ये सीरीज़ है ये सीरीज़ भी जीत जाए। आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना। अल्लाह हाफिज़।